चमोली जनपद के माणा गांव में शुक्रवार की सुबह बर्फबारी और हिमस्खलन के चलते 55 लोग बर्फ में फंस गए थे, जिसके बाद चलाए गए रेस्क्यू अभियान में अभी तक 50 लोगों को निकाल लिया गया है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 मजदूर अभी भी लापता हैं। इस हादसे में नैनीताल जनपद के हल्द्वानी के रहने वाले 2 भाई भी थे, जिन्होंने मौत को दाद दी है। नरेश बिष्ट और दीक्षित बिष्ट दोनों ही नैनीताल के हल्द्वानी स्थित बरेली रोड के रहने वाले हैं। दोनों भाई चमोली माणा गांव में नौकरी करते हैं। नरेश बिष्ट के पिता धन सिंह बिष्ट का कहना है, घटना के बाद से वह काफी चिंतित थे। उनकी बात शुक्रवार शाम 8 बजे नरेश से हुई थी, जिसमें नरेश ने अपना हालचाल उनको बताया। उनका कहना है कि मेरा बेटा और भतीजा दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही आर्मी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका उपचार चल रहा है। नरेश की माता दुर्गा का कहना है कि हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, भतीजे से भी बात हुई, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। नरेश की माता दुर्गा ने कहा कि नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से आज हमारे दोनों बच्चे सकुशल हैं। परिवार के रेस्क्यू अभियान की भी सराहना की। दोनों के परिजनों ने कहा, सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू अभियान में तेजी दिखाई, जिसका नतीजा है कि लोगों की जान बच पाई। बता दें, माणा में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें सेना के 6 हेलीकॉप्टर लगे हैं। माणा में अभी भी 3 कंटेनर्स की तलाश जारी है, जिन्हें तलाश किया जा रहा है। राज्य में बीते कुछ दिनों से बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। वहीं आज फिर मौसम विभाग ने कई जनपदों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का अंदेशा जताया है, जिससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ सकती है। जबकि बारिश और बर्फबारी से चमोली माणा एवलांच में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू अभियान में खलल पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसमें देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। इसमें चमोली जनपद में भी ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी की उम्मीद है। राजधानी देहरादून में आज आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 23 डिग्री सेल्सियस व 11 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। वहीं चमोली में बीते दिन माणा गांव के पास एक ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ। आज दूसरे दिन मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए अभियान तेज कर दिया गया। राज्य उत्तराखंड के जनपद चमोली के माणा में हुए एवलांच पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस घटना पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि जब मौसम विभाग ने पहले से ही खराब मौसम की भविष्यवाणी की थी, तो फिर प्रदेश में श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं पहुंचाया गया। कांग्रेस पार्टी ने चमोली एवलांच में बर्फ में दबे श्रमिकों की कुशलता की प्रार्थना की। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए और कहा कि जब शासन प्रशासन और सड़क निर्माण का कार्य कर रही बीआरओ के पास खराब मौसम व भारी बर्फबारी पूर्वानुमान सूचना थी, तो वहां काम कर रहे मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी इस घटना की चपेट में आए मजदूरों की कुशलता की प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु यह गंभीर चूक का मामला भी बनता है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान आफत में आई है। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी अवश्य तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में लापरवाही और चूक के लिए दोषी लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल के मामले में आज भी स्केप चैनल न बनाए जाने के मुद्दे पर ना तो किसी की जवाबदेही तय की गई है, ना ही किसी को इसके लिए दंडित किया गया है। राज्य उत्तराखंड के चमोली में स्थित माणा में आए एवलांच के दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक दुखद समाचार मिला कि ग्लेशियर के मलबे से रेस्क्यू किए गए 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अब तक 50 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 5 लोगों के लिए रेस्क्यू जारी है। पीआरओ रक्षा देहरादून लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने अपडेट किया कि सेना की आईबैक्स ब्रिगेड की बचाव टीम के नेतृत्व में हिमस्खलन बचाव अभियान अभी चल रहा है। सेना के एक्सपर्ट युद्ध स्तर पर सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाए हुए हैं। रेस्क्यू में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। स्थितियां दुरूह है, लेकिन रेस्क्यू टीम का हौसला बुलंद है। सड़कें अवरुद्ध होने के कारण कुल 6 हेलीकॉप्टरों को लोगों को निकालने के लिए तैनात किया गया है।
हेलीकॉप्टरों में भारतीय सेना विमानन के 3 चीता हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर और भारतीय सेना द्वारा किराए पर लिया गया एक नागरिक हेलीकॉप्टर शामिल है। अभी तक रेस्क्यू किए गए 50 में से 27 व्यक्तियों को जोशीमठ पहुंचाया गया। दुर्भाग्य से इन घायलों में से 4 घायलों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी 5 श्रमिकों को निकालने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। शेष 5 व्यक्तियों को बचाने के लिए सेना द्वारा खोज अभियान जारी है। गौरतलब है कि चमोली के माड़ा में शुक्रवार को आए एवलांच के मलबे में बीआरओ के लिए काम कर रहे 55 श्रमिक दब गए थे। 33 श्रमिकों का रेस्क्यू शुक्रवार को ही कर लिया गया था। 17 श्रमिकों का रेस्क्यू आज शनिवार को किया गया। इनमें से 4 श्रमिकों ने दम तोड़ दिया है। हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद क्षेत्र में जाली नोट गिरोह के 2 आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा उनके पास से 500 के 2 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल व एसपी सिटी पंकज गैरोला ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ की। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि रुड़की से हरिद्वार की ओर 2 संदिग्ध व्यक्ति जाली नोट लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद हरिद्वार के बहादुराबाद थाना अध्यक्ष नरेश राठौर के नेतृत्व में सांतरसाह चौकी प्रभारी खेमेंद्र गंगवार व अन्य पुलिस कर्मियों की टीम ने बहादुराबाद क्षेत्र में उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों कार से भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया तो एक आरोपी ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी जुल्फिकार के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया, जबकि घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 500 के 2 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल समेत अन्य आला अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि गिरोह कितने बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इसके अन्य साथी कहां सक्रिय हैं। एसएसपी ने बताया कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी कलियर की ओर हरिद्वार की ओर आ रहे थे। घायल बदमाश जुल्फिकार निवासी ग्राम कुन्हारी थाना लक्सर हरिद्वार को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि उसके साथी नसीम निवासी ग्राम पीपली थाना लक्सर हरिद्वार को अरेस्ट कर लिया गया है।